हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 23 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो वेंकैया नायडू inaugurated the World Universities Summit 2021 that was organized by OP Jindal Global University। तो आप जानते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू। तो इन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट को एड्रेस किया है, इसको इनोग्रेट किया है। ये चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ पर आए थे। आपको जानना चाहिए इस समिट में जो हमारे यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने भी इस समिट को एड्रेस किया है। और जैसे कि आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया है, ये समिट ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि सोनीपत हरियाणा में है, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई। एरियल हेनरी को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं हैती, क्यूबा, अल्जीरिया या फिर होंडुरस। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो एरियल हेनरी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैती। देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हैती में हाल ही में क्या हुआ है, हमने एमसीक्यूज के थ्रू भी पढ़ा था कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे जोवेनेल मोइस, इनकी जो है हत्या कर दी गई थी, इनको असैसिनेट कर दिया गया था। इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा, एसएससी जैसे एग्जाम्स में पूछ ले जाता है इसकी स्पेलिंग, ठीक है। 4 ऑप्शंस में अलग अलग, कभी यहाँ से एस एक हटा देते हैं या फिर यहाँ से एस हटा देते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है, तो स्पेलिंग याद रखिएगा। तो देखिए एरियल हेनरी, इनको नया प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है हैती का। इन्होंने क्लाउडे जोसेफ इनको रिप्लेस किया है। तो क्योंकि यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट जो यहाँ के थे जोवेनेल मोइस, इनकी जो है हत्या कर दी गई। साथ ही ये जो जोसेफ हैं, ये भी यहाँ पर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पर काफ़ी अनस्टेबिलिटी, वो थोड़ी सी जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर नहीं रही थी। इसी वजह से अब यहाँ पर जो एरियल हेनरी हैं, इनको नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। और यही अब जो है कंट्री के जो भी प्रेसिडेंट के जो कार्य हैं उनको देखेंगे जब तक कि नए प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं किए जाते। आपको जानना चाहिए हैती, इसकी कैपिटल पोर्ट ओ प्रिंस है और करेंसी है हैतियन गॉड। रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट 75I के तहत नौसेना के लिए 6 उन्नत किस तरह की सबमरीन्स के निर्माण के प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। द डिफेंस मिनिस्ट्री इशूड द रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 एडवांस्ड कन्वेंशनल सबमरीन्स फॉर द नेवी अंडर प्रोजेक्ट 75I। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है इसने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इसको इशू किया है, किस लिए? क्योंकि 6 एडवांस्ड कन्वेंशनल सबमरीन्स बनने हैं इंडियन नेवी के लिए। किस प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट 75I। आई का मतलब है इंडिया, आप इसको कह सकते हैं प्रोजेक्ट 75 इंडिया। तो देखिए इसके लिए जो पार्टनर्स, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जो नियुक्त किए गए हैं, ये है एक तो मालेगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और दूसरा है लार्सन एंड टुब्रो। तो देखिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यहाँ पर इशू किया गया, यानी कि इन दोनों को जो है कहा गया है कि आप जो है इन जो ये कंस्ट्रक्शन होगी, जो कन्वेंशनल सबमरीन्स का जो निर्माण होगा, इनके लिए अपना प्रपोजल सबमिट कीजिए। जैसा कि आपको मैंने बता दिया, प्रोजेक्ट 75I का मतलब है प्रोजेक्ट 75 इंडिया। तो इसके तहत 6 मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन्स बनेंगी और इसमें कई तरह की फैसिलिटीज़ होंगी, कई तरह की टेक्नोलॉजी होंगी, जैसे कंटेम्प्रेरी इक्विपमेंट, वेपन्स, सेंसर्स, फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम। ये आप याद रखिएगा, ये भारत में DRDO द्वारा बनाया गया है। इसका एडवांटेज ये है कि जो सबमरीन्स है ये पहले से ज़्यादा अब कई घंटे तक पानी के अंदर रह सकती हैं बिना सरफेस पर आए हुए, और इनकी जो नॉइस है बिल्कुल ना के समान एकदम रिड्यूस कर दी गई है। तो ये आप याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम।
उस रॉकेट का नाम बताइए जिसने अपनी पहली उड़ान में अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस और 3 अन्य को अंतरिक्ष में पहुंचाया और वापस लाया। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो न्यू शेफर्ड is the rocket that transported Amazon founder Jeff Bezos and 3 others into space and back in its first ever flight। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो जेफ बेजोस आप जानते हैं अमेज़ॉन के जो है फाउंडर रहे हैं, और तो इन्होंने जो है स्पेस के लिए अपनी फ़्लाइट ली। तो आप जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, लेकिन इसका नाम जो है जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि किस रॉकेट के थ्रू ये गए हैं। तो देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कौन कौन थे इनके साथ। इनके साथ इनके ब्रदर थे मार्क बेजोस, 18 साल के ओलिवर डायमंड थे, नीदरलैंड से हैं, और 82 ईयर ओल्ड वैली फंक थी इनके साथ, ये टेक्सास से हैं। तो देखिए इसमें भी 2 रिकॉर्ड बने हैं। एक तो ओलिवर जो है ये यंगेस्ट बन गए हैं जिन्होंने स्पेस के लिए जो है उड़ान भरी है। दूसरी वैली फंक ये ओल्डेस्ट बन गई हैं जिन्होंने स्पेस के लिए उड़ान भरी है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। साथ ही आपको बता दें जो इनके जो ये रॉकेट का नाम है न्यू शेफर्ड। देखिए ये इनकी एक स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन, ठीक है, इन्हीं की है ये जो जेफ बेजोस हैं। तो इसी कंपनी द्वारा बनाया गया है न्यू शेफर्ड रॉकेट। किसके नाम पर ये नाम रखा गया है? अमेरिका के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट रहे हैं एलन शेपर्ड, इनके नाम पर रखा गया है। अच्छा, और ये किस दिन गए? ये 20 जुलाई के दिन गए। 20 जुलाई को क्यों गए? क्योंकि 20 जुलाई को जो है अपोलो 11 मून लैंडिंग इसकी 52nd एनिवर्सरी मनाई गई। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। पेरू के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो पेड्रो कैस्टिलो हैज़ बीन नेम्ड पेरूज न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट। तो पेड्रो कैस्टिलो ये एक लेफ्ट विंग रूरल टीचर हैं और इनको जो है पेरू के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का विजेता बताया गया है। फ्रेंड्स, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ ले जाता है कि पेरू के जो राष्ट्रपति हैं, इस तरह से पूछ ले जाता है पेरू के जो नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं पेड्रो कैस्टिलो, ये किस प्रोफेशन से जुड़े हैं? क्या ये इकोनॉमिस्ट हैं, क्या ये टीचर हैं, क्या ये सिंगर हैं? इस तरह से ये पूछ लेते हैं। तो याद रखिएगा ये टीचर हैं। और इनसे पहले अब 17 नवंबर 2020 से अब तक कौन प्रेसिडेंट रहे? फ्रांसिस्को सगास्ती। तो ये दोनों आप पॉइंट्स याद रखिएगा। साथ ही आपको जानना चाहिए पेरू की कैपिटल लीमा है और करेंसी है सोल। वित्तीय सेवाओं से जुड़ी कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने किस शहर में अपने नए वैश्विक क्षमता केंद्र का अनावरण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो फाइनेंशियल सर्विसेज जायंट गोल्डमैन सैक्स unveiled its new global competence center in हैदराबाद। हैदराबाद में आईटी हब है माधवपुर में, तो यहाँ पर इन्होंने अपने न्यू ग्लोबल कॉम्पिटेंस सेंटर जीसीसी इसको अनवील किया है। आपको जानना चाहिए जो गोल्डमैन सैक्स हैं इसके चेयरमैन एंड सीईओ डेविड एम सोलोमन है और इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। सिटी द्वारा भारत के निवेश बैंकिंग प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो राहुल सराफ हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय सिटी एज हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडिया। तो देखिए जो सिटी बैंक है इसने राहुल सराफ इनको भारत में अपना हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है इसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दें सिटी ग्रुप है, कई तरह की इसकी डिविजन्स हैं, तो उसमें से ही एक डिवीजन सिटी बैंक भी है। आपको जानना चाहिए इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूएसए में है। जो सिटी ग्रुप है इसके जो सीईओ हैं ये हैं जेन फ्रेजर, ये इसके सीईओ हैं, और जो सिटी बैंक एनए है इसके सीईओ हैं सुनील गर्ग। तो दोनों आप याद रखिएगा ये पॉइंट्स। निम्नलिखित में से किसका नाम बदलकर पूनावाला फिनकॉर्प कर दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मैग्मा फिनकॉर्प हैज़ बीन रीनेम्ड एज पूनावाला फिनकॉर्प। तो देखिए एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड। तो इसने कहा है कि अब इसका नाम पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड हो गया है, क्योंकि हाल ही में आप जानते हैं हमने एमसीक्यूज के थ्रू भी किया है सन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आधार पूनावाला की ही एक कंपनी है, इसने जो है इसमें मेजॉरिटी स्टेक ले लिए हैं, किसमें? मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड में। इसलिए इसका नाम अब पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड कर दिया गया है। आपको जानना चाहिए पूनावाला फिनकॉर्प के चेयरमैन आधार पूनावाला हैं।
आधार पूनावाला आप जानते होंगे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, इसके सीईओ हैं। फिनटेक प्लेटफॉर्म यूग्रो कैपिटल और किस बैंक ने सह ऋण प्लेटफॉर्म प्रथम लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो फिनटेक प्लेटफॉर्म यूग्रो कैपिटल एंड बैंक ऑफ बड़ौदा हैज लॉन्च्ड को लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रथम। तो एक को लैंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा और यू ग्रो कैपिटल ने, इसका नाम है प्रथम। तो इसके तहत जो भी एमएसएमई सेक्टर है इनके लिए 1000 करोड़ रुपए तक का लोन यहाँ पर डिस्पर्स किया जाएगा। सो ये आपको जानना चाहिए। और को लैंडिंग प्लेटफॉर्म का मतलब है, देखिए जब भी कोई बैंक और एक नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनी होती है ये कोई को लैंडिंग पार्टनरशिप करते हैं, इसका मतलब है कि अगर लोन दिया जा रहा है तो कुछ हिस्सा बैंक देगा और कुछ हिस्सा जो नॉन बैंकिंग कंपनी है वो देगी। मान लीजिए 100 रुपये की रिक्वायरमेंट है तो 80 रुपये या 70 रुपये बैंक देगा और 20 या 30 रुपये आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी देगी। तो मेजोरिटी जो चंक होता है, जो मेजोरिटी जो हिस्सा होता है लोन का, वो बैंक द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। आपको जानना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके एमडी एंड सीईओ संजीव चढ़ाएं और हेडक्वार्टर्स वडोदरा गुजरात में है। और इसकी टैगलाइन है बैंक ऑफ बड़ौदा की इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र में विकासात्मक पहल को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज साइंड एन एमओयू विद नाबार्ड टू बूस्ट डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स इन महाराष्ट्र। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक एमओयू साइन किया है किसके साथ? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड के साथ। किस लिए? महाराष्ट्र में जो भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से रिलेटेड जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं, डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स हैं, उनको जो है बूस्ट करने के लिए। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आप सभी जानते हैं, इस तरह के कुछ क्षेत्र जहां पर लोन को जो है प्राथमिकता दी जाती है। बैंक अगर लोन देंगे तो उस सेक्टर को जो है उनको ज़रूरी से लोन देंगे या फिर प्राथमिकता जो है उन सेक्टर को दी जाएगी, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, एमएसएमई सेक्टर हो गया। ठीक है, तो अलग अलग तरह के परसेंटेज इसमें बने रहते हैं। आपको जानना चाहिए नाबार्ड, इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। चेयरमैन है इसके गोविंद राजुलू चिंताला और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। किसकी रिकमेंडेशन पर? बी शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो सीईओ एएस राजीव हैं, हेडक्वार्टर्स पुणे में स्थित है। और इसकी टैगलाइन है एक परिवार एक बैंक यानी वन फैमिली वन बैंक। किस राज्य ने आपदा तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन का समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो केरल हैज इंक्ड $125 मिलियन पैक्ट विद वर्ल्ड बैंक टू बूस्ट डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। तो आप जानते हैं, देखिए केरल में कई तरह की डिजास्टर आती रहती हैं, तो उसी के लिए जैसे नेचुरल डिजास्टर हो गया, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो गया, कोई डिजीज़ आउटब्रेक हो गया, पेंडेमिक्स हो गई, तो इसी सभी के लिए जो तैयार रहने के लिए केरल को जो है कुछ फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत है। तो इसीलिए इसने वर्ल्ड बैंक के साथ $125 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री डायरेक्टर हैं यानी भारत में जो इसके डायरेक्टर हैं, इनका नाम जुनैद अहमद है और प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है। केरल की बात करें तो केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है और कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। किस देश ने दुनिया की पहली 600 किलोमीटर प्रति घंटा हाई स्पीड मैकलेव ट्रेन का अनावरण किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इंडिया, चाइना, जापान या फिर साउथ कोरिया। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो चाइना अनवेल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 600 किलोमीटर पर आवर हाई स्पीड मैकलेव ट्रेन। देखिए फ्रेंड्स, ये मैकलेव ट्रेन है और इसमें आपको बता दूं ये जो है इसमें व्हील्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पोल्स जो है क्रिएट किए जाते हैं, नॉर्थ पोल्स, साउथ पोल्स। इसी तरह से जो ये ट्रेन है इसमें भी पोल्स होते हैं। तो अभी आगे जानेंगे, मैंने आपको एक बता दिया है तो इसको आप माइंड में रखता, अभी समझेंगे कि किस तरह से एक कार्य करती है। तो देखिए चाइना ने एक हाई स्पीड मैग्नेटिक लेविटेशन जिसे बोलते हैं मैकलेव ट्रेन, ये इसकी फुल फॉर्म है, तो इसको जो है इसने अनवील किया है। इसकी स्पीड आप देखिए 600 किलोमीटर्स पर आवर,
ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्राउंड व्हीकल आप इसको कह सकते हैं। तो कहाँ पर इसका ट्रायल किया गया है? क्विंगदाओ, इस सिटी में इसका ट्रायल किया गया है। और आपको बता दें, जैसे जो ट्रेडिशनल ट्रेन्स होती हैं जिनमें व्हीकल्स होते हैं, इसमें व्हीकल्स नहीं होते हैं और रेल ट्रैक के साथ इसका कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आप, मैगलेव ट्रेन्स इनकॉर्पोरेट अ बेसिक फैक्ट अबाउट मैग्नेटिक फोर्सेस लाइक मैग्नेटिक पोल्स रेपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। हम सभी जानते हैं जो एक जैसे मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ, ये एक दूसरे को रेपेल करते हैं। लेकिन अगर जो ये एक जैसे हो गए, लेकिन जो अलग अलग होते हैं, मान लीजिए नॉर्थ और साउथ, इन दोनों को अगर आप एक साथ रखें तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी प्रिंसिपल पर ये काम करती है। हरियाणा के किस जिले में मंगरबानी पहाड़ी जंगल में एक पुरा पाषाण स्थल पाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो अ पैलियोलिथिक साइट हैज़ बीन फाउंड इन द मंगरबानी हिल फॉरेस्ट इन हरियाणाज फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल जो है याद रखिएगा। क्या इस बारे में बताया गया है, जानते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, एक पैलियोलिथिक साइट पाई गई है मंगरबानी हिल फॉरेस्ट, ये कहाँ पर है? हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो देखिए, यहाँ पर जो है केव्स पाई गई हैं, केव्स पाई गई है और उसमें पेंटिंग्स बनी हुई है। तो कहा जा रहा है कि कई लाख साल पुरानी ये पेंटिंग हो सकती है। और आपको बता दें कि अगर इसका जो है टाइम जब कंफर्म हो जाएगा तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट पैलियोलिथिक साइट हो सकती है। तो देखिए, एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं सुनील हरसाना, तो इन्होंने इसकी खोज की है। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक एकीकृत बहुउद्देश्य बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो यूनियन कैबिनेट ने जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, तो इन्होंने यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसकी जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल रहेगी ये 25 करोड़ की रहेगी और हर साल इसमें 2.42 करोड़ रुपीज़ इसमें जो है खर्च किए जाएंगे। तो इसका उद्देश्य क्या रहेगा? ये लद्दाख में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके लिए एक मेन कंस्ट्रक्शन एजेंसी जो है ये रहने वाली है। आपको जानना चाहिए, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर हैं, आर के माथुर भी लिखा आ सकता है, ये याद रखिएगा। साथ ही कैपिटल यहाँ की लेह है। 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और कारगिल। अ न्यू कोल्ड वॉर नामक पुस्तक के संपादक कौन है, एडिटर कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो संजय बारू एंड राहुल शर्मा आर द एडिटर्स ऑफ द बुक टाइटल्ड अ न्यू कोल्ड वॉर। तो देखिए, 1971 में यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हेनरी किसिंजर, तो ये इन्होंने चाइना की विज़िट की थी। उसी के बाद से चाइना और यूएस के संबंध काफ़ी अच्छे हुए। यूएस ने काफ़ी हेल्प की चाइना की। जो चाइना में उद्योग है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसको जो है काफ़ी सपोर्ट यूएस ने किया था। तो अब देखिए, अब किस तरह से यहाँ पर चेंज हो गया है। चाइना जो है यूएस को बिल्कुल टक्कर दे रहा है, कई तरह के समीकरण बदल गए हैं। तो उन्हीं को ध्यान रखते हुए उसी से रिलेटेड कई तरह के एसेज इसमें दिए गए हैं। तो कौन है इसके एडिटर? संजय बारू और राहुल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो अशोक लवासा इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड एन ऑर्डिनरी लाइफ। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी बुक, याद रखिएगा। और इससे पहले वाली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, दोनों ही बुक आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हैं, याद रखनी। तो देखिए, अशोक लवासा ये फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं और इन्होंने ये बुक लिखी है एन ऑर्डिनरी लाइफ। किस देश ने अपनी नई S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इजराइल, चाइना, रशिया या फिर यूनाइटेड स्टेट्स। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो रशिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इट्स न्यू S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स।
और कहाँ से इसको लॉन्च किया है, इसकी जो ये कपुस्तिन यार ट्रेनिंग रेंज है यहाँ से इसको इसने लॉन्च किया है। और ये जो है एक एडवांस्ड एंटी मिसाइल सिस्टम है और स्पेस से किसी भी तरह के अटैक को ये काउंटर अटैक कर सकती है। और इसकी फायरिंग रेंज देखिए आप 600 किलोमीटर्स है। साथ ही ये इसका ये जो सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, तो इसका जो फर्स्ट S-500 सिस्टम जो कंप्लीट किया जा रहा है, इसका नाम इन्होंने दिया है प्रोमेथियस एंड ट्रिumph फैक्टर M। तो ये दोनों ही टर्म S-500 मिसाइल सिस्टम से संबंधित हैं। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ डोमिनिका? आंसर इज रोशियो एंड करेंसी इज ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर। Who was the first Indian to win an Olympic medal in boxing? Answer is Vijender Singh. Who was the first Indian woman to receive an Olympic medal? Answer is Karnam Malleshwari. Who was the first Indian to win an individual medal in Olympics? Answer is Kashava Dada Saheb Jadhav, या KD जाधव भी आप इनको देखेंगे, ऐसा लिखा रहता है बुक्स वगैरह में। Who is the current CEO of the world's most popular chat app WhatsApp? Answer is विल कैथकार्ट। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है पांचों ही क्वेश्चंस का। इसी तरह से आप जो है डेली हमारे जो असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं इनके आंसर दिया कीजिए। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। AY.1 एंड AY.2 आर नोन एज विच कोरोना वेरिएंट? ये आपको बताना है कि कौन से वेरिएंट हैं, क्या नाम है इन वेरिएंट का। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ द बहामास? B.1.617.2 a variant of COVID-19 is known as which variant? इसका भी आपको नाम बताना है कि क्या वेरिएंट इसको दिया गया है। इसी तरह से इन दोनों का ही बताना है कि कौन सा वेरिएंट है ये। Who has been named Deputy Leader of House in Rajya Sabha? And the last question is who is set to become the first Indian table tennis player to feature in 4 Olympics? तो चारों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही गाइस करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये करंट अफेयर्स सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।